करता है। तांत्रिक आपके नाम का वो बंदे की जो आत्मा को पुल करता है, मंत्र जाप करता है। तांत्रिक करता क्या, देखो मान लो मैं तांत्रिक हूँ, हाँ, मेरे को अभी मेरे बंदे ने बोल दिया शमशान में जो काम करता है कि बंदे दो किसी की आई है आत्मा, ठीक है, कोई मतलब किसी का आज दाह संस्कार है। अब तांत्रिक उधर पहुँच गया, ठीक है, तांत्रिक जाप करने लग गया, तो वो आपकी आत्मा को पुल कर लेगा, ठीक है। आत्मा को कैसे पुल करेगा? तांत्रिक यानी मेरे साथ जो काम करने वाली शक्ति है वो उसको पुल करेगी, ठीक है। तो वो जैसे मैं अपनी दृष्टि से ये देख लेता हूँ कि ये बंदे की आत्मा किधर तक कौन से कॉन्शियस मतलब कहाँ तक फैली है। जैसे बापूजी सदगुरु के केस में क्या देखता हूँ, पीछे की एंटिटी कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, कहाँ कहाँ से पुल की, ठीक है। उस हिसाब से जो वो बंदा है, जो सिद्धि है, जो देवी शक्ति है, उसकी तो भाई एनर्जी मेरे से लाख गुना ज़्यादा है ना। तो वो आत्मा के अंश किधर किधर फैले, वो तो सारे के सारे को खींच सकता है, समझ रहे हो। वो सारे को खींच के पोटली में बंद कर देता है। तो उस वक्त उसने पूरा इकट्ठा कर दिया। अब वो एक आत्मा को 4 जगह भेज देता है, एक ही घर में 4 आदमी के ऊपर भेजता है, तो वो चारों से कनेक्टेड हो जाता है ना वही अंश। अब जब वो बंदा एक धाम में आ जाता है, भैया उसके नाम का जाप करते, क्रिया करते, तो आपकी बॉडी में जो वो तत्व है जिससे वो कनेक्टेड है उसको जला देते। ये अपनी बॉडी में आ गया, ये रमना शुरू हो गया, ये तो इतना सही है ना, इसका कनेक्शन बनते यार है। जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल कोई गैंगस्टर हो, तो मेरे पास काम करने वाले 10 है और एक आदमी के पीछे काम करने वाले नीचे 10 है, लेकिन पुलिस मेरे को ही अरेस्ट कर लेती है, तो पूरी गैंग तितर बितर हो जाती है। तो अब ये तितर बितर हो गई तो इनको अलग कर दिया जाता है। वैसे जब आत्मा पकड़ में आ जाती है तो वो क्रिया करके उसकी बॉडी की सारी शक्तियों को सूक्ष्म करके मोक्षधाम भेज देते हैं। एक्चुअल में वो खत्म तभी भी नहीं होती है, वो मोक्षधाम जाने के बाद वो नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव बन जाती है, ऐसा होता है। इसके लिए मोक्षधाम में सारी आत्माएं शुद्ध होती है, क्योंकि जितने नेगेटिव एंटिटी है ना, जितनी नेगेटिव, जैसे मान लो मेरा शरीर है, मेरा शरीर मरने के बाद में जानवर खा लेते, तो मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन मेरी जो मसल्स है, जो बोन्स है, उसको जानवर खाने के बाद उनकी एनर्जी बन गई। तो ये जो प्रेत अपनी बॉडी में रमता है और उसकी जो पूरी काम और ये सब जल जाती है, जलने के बाद जो मोक्षधाम जाती है, तो मोक्षधाम जाने के बाद वो वाइट हो जाती है। ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अभी जितने तरीके से मैं समझा सकता हूँ तो मैंने समझा देता हूँ। जैसे आपकी एनर्जी, प्रेत की एनर्जी खत्म नहीं होती, ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरे में, ठीक है। कोई खाना खा के किसी का खून कर सकता है, कोई खाना खा के किसी को टीचर बन के पढ़ाई भी करा सकता है, वो उसके ऊपर है। तो ये जो खाना है ना, ये एनर्जी, ये मोक्षधाम चली जाती है, ऐसा है। तो प्रेत की खाना पूरा एनर्जी खत्म हो गई तो वो हो जाता है इतना सा, उसका फिर कुछ अंश बचता नहीं है। भैया जाप कर करके उसकी मंत्र दूत के थ्रू इसके जहाँ जहाँ अंश है सब मंगा लेते हैं, और सब मंगाने के बाद में फिर तो वो आत्मा भी तो उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ना जिसके अंश मंगाए जाए, ठीक है। तो वो सिर्फ पेन फील करता है और